Hello everyone, welcome to RC Academy. Myself Darpan Jain. Friends, today I am here with my new videos for class 10th of chapter number 14 Statistics. आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 14 स्टेटिस्टिक्स क्लास 10th के लिए इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और चैप्टर नंबर 14 में क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और उनको हमको एग्ज़ाम के लिए कैसे सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर 14 ले रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन जानिएगा और हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, आपके इस 14 चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स कवर होंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। तो हम हर टॉपिक्स को हर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मीन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मीन, पहले तो सबसे पहली बात, मीन क्या है, मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं। मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य। और मीन क्या है, मीन किस चीज़ को बताता है, मीन बताता है एवरेज को, कि हमारा कोई भी चीज़ का, कोई भी डेटा का एवरेज क्या है। तो इन दिस चैप्टर देयर आर 3 methods of mean. First is direct method, second is shortcut method जिसको हम assuming method भी बोलते हैं, और थर्ड एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको क्वेश्चन इन तीनों मेथड से आना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी मीन का क्वेश्चन हो, आप किसी भी मेथड से करेंगे उसका आंसर सबका सेम आएगा। यानी कि आपने यदि डायरेक्ट मेथड करा, शॉर्टकट या अज्यूमिंग मेथड करा, स्टेप डेविएशन करा, तो आंसर जो भी आना वो इक्वल आएगा, 0.1 का भी फर्क नहीं आएगा। अब बात आती है हमको क्वेश्चन किस मेथड से करना है। पहला, कि यदि क्वेश्चन में स्पेशली डिस्क्राइब कर रखा है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड, तो हमको उसी मेथड से करना है। सेकंड, यदि क्वेश्चन में ऐसा डिस्क्राइब नहीं कर रखा है तो आप कोई से भी मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। गॉट इट। अब बात आती है कैसे अप्लाई करना है, कब हमको कौन सा मेथड करना, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है आप किसी में। लेकिन हाँ, जब कैलकुलेशन हार्ड हो क्वेश्चन के अंदर, कि आपको लग रहा है कि x है, f है, ci है, ये थोड़े बड़ी बड़ी वैल्यू के आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपने मेथड को चूज कर सकते हैं। गॉट इट। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर मेथड को बताएंगे, आप हर मेथड को अच्छे से समझिएगा। देखिए, सबसे पहला मेथड आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, नाम से ही है कि डायरेक्ट, इजीली डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब आप पूछेंगे x बार क्या चीज है। x बार इज द सिंबल ऑफ मीन, मीन का सिंबल है। सिग्मा, सिग्मा मीन्स समेशन, यानी कि सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का टोटल या समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। गॉट इट। अब डायरेक्ट मेथड के अंदर स्टेप्स क्या होती हैं, आप स्टेप्स को भी ध्यान दें। आपके पास क्लास इंटरवल होगी, आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, तो आपको सबसे पहले इसका xi निकालना है। क्या निकालना है, xi। व्हाट इज xi? xi इज द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। तो हम सबसे पहले xi निकालेंगे, फिर xi और fi दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो बन जाएगा fi xi। फिर आपको fi xi का समेशन कर देना है। fi मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का समेशन कर देना है, वो आपको दोनों को लिख देना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको क्वेश्चन करने का। ये तो हुई इसकी स्टेप्स। इसके अंदर एक और चीज आती है कि मिड वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं हाउ वी फाइंड आउट मिड वैल्यू सर। तो मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का सिंपल सा नियम है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 एंड वी गेट मिड वैल्यू ऑफ एनी क्लास इंटरवल। क्लियर? गॉट इट। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया इंट्रोडक्शन, ठीक है। आइए हम ज़्यादा टाइम अपना खराब ना करते हैं, हम एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लेते हैं।
Question 1. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. आपके पास एक टेबल दी हुई है, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14. नंबर ऑफ हाउसेज 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3. क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत 20 हाउसेस का सर्वे किया और वहाँ देखा कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस लगे हुए हैं. गॉट इट? हमको क्या करना है? इसका एवरेज मीन निकालने का है. ठीक है. सॉल्यूशन 1. आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको जो ये नंबर ऑफ प्लांट्स हैं यही क्लास इंटरवल है और नंबर ऑफ हाउसेस हैं ये फ्रीक्वेंसी है. हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकालेंगे. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट मिड वैल्यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और मिड वैल्यू कैसे निकलती है? मिड वैल्यू फाइंड आउट बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2. गॉट इट? तो मिड वैल्यू देखिए 0 और 2 की मिड वैल्यू क्या होगी? 1. ऐसी 2 4 की 3, 4 6 की 5, 6 8 की 7, 8 10 की 9, 10 12 की 11, 12 14 की 13. ये जो आपकी मिड वैल्यू आई यही xi होगी और फ्रीक्वेंसी को हम fi लिखते हैं. तो अब क्या करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप fi और xi का मल्टीप्लीकाई होगा. 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 3 13 जा 39. देन हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे यानी कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ये fi है, इसका टोटल क्या होगा? सिग्मा fi इक्वल टू कितना आ रहा है? 20. सिग्मा fi xi कितना आ रहा है? 162 लिखेंगे. अब हम लिखेंगे फॉर्मूला मीन इक्वल टू एक्स बार. मैं आपको दोनों बता रहा हूं क्योंकि मीन का सिंबल एक्स बार होता है, तो चाहे मीन इक्वल टू लिख लो या एक्स बार इक्वल टू. अभी मैं आपको दोनों लिख के बता रहा हूं. मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. सिग्मा fi xi कितना है? 162 अपॉन सिग्मा fi कितना है? 20. तो 162 अपॉन 20. हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8.1. दिस इज द आंसर. तो हमारा क्या हो जाएगा? द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउसेज इज 8.2. गॉट इट? क्वेश्चन 2. कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री. आपको एक टेबल दी हुई है. डेली वेजेस इन रुपीज 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600. नंबर ऑफ वर्कर्स 12, 14, 8, 6, 10. Find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method. आपको एक फैक्ट्री के अंदर 50 वर्कर्स की डेली वेजेस देगी. आपको उसका मीन निकालना है एक सूटेबल मेथड के साथ. डेली वेजेस आपको गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है. हम आपको ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करके बता रहे हैं. ये क्वेश्चन आप दूसरे मेथड, अज्यूमिंग मेथड या स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं. हम आपको ये डायरेक्ट मेथड से ही बता रहे हैं क्योंकि 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट मेथड से हो जाएंगे तो विद प्रैक्टिस के साथ. गॉट इट? सॉल्यूशन 2. देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? डेली वेजेस. तो डेली वेजेस ही हमारी क्लास इंटरवल होगी. फिर सेकंड नंबर ऑफ वर्कर्स, यही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी. गॉट इट? फर्स्ट वी फाइंड आउट मिड वैल्यू फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो मिड वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 510, 530, 550, 570, 590. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो
मिड वैल्यू आई यही एक्स आई होती है, हम एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 इंटू 510 इक्वल टू 6120, 14 इंटू 530 इक्वल टू 7420, 8 इंटू 550 इक्वल टू 4400, 6 इंटू 570 इक्वल टू 3420, 10 इंटू 590 इक्वल टू 5900। फिर हम सिग्मा एफ आई करेंगे, एफ आई का टोटल कितना आएगा इक्वल टू 50। फिर हम सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा 27,260। गॉट इट। अब सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 27,260 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 50। अब 27,260 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 545.20। दिस इज द आंसर। द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर इज 545.20। गॉट इट।